ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग। 11th टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशंस। जब हम किसी सॉलिड में कंडक्टिविटी की बात करते हैं, उसका मेजरमेंट हमें करना होता है, तो हम सिंपल व्हीट स्टोन ब्रिज से डायरेक्ट करंट सप्लाई करके मेजर कर सकते हैं। बहुत इजी है। लेकिन अगर हमें कोई आयनिक सोल्यूशन दिया है और उसकी कंडक्टिविटी हमसे पूछा है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैसे निकालेंगे? तो अब आयनिक सोल्यूशन में लिक्विड है, चूंकि आप उसमें डायरेक्ट इस वजह से डायरेक्ट करंट सप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस क्या है कि हो सकता है कि कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। आयनिक सोल्यूशन है, आपने इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किया, हीट एनर्जी उससे मिली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली और कोई रिएक्शन स्टार्ट हो गई आयनिक सोल्यूशन में। इस वजह से डायरेक्ट करंट सप्लाई करके आप आयनिक सोल्यूशन का कंडक्टिविटी व्हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू नहीं मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए एक कंडक्टिविटी सेल डिजाइन किया जाता है, जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट एसी यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं। अच्छा, वो कंडक्टिविटी सेल कैसा होता है? ये ग्लास चैम्बर है। इस ग्लास चैम्बर में हमने क्या किया, आयनिक सोल्यूशन लिया है और एक एल डिस्टेंस पे दो प्लेटिनम की रॉड्स को हमने एसी सप्लाई से अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस दोनों रॉड्स के बीच में एल है और यहां पर जो एरिया, यहां पे ये जो प्लेटिनम रॉड है, इस प्लेटिनम रॉड के पास जो आयनिक सोल्यूशन है जितना, उतने का एरिया हम मान लेते हैं क्या है, ए है। तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस कितना होगा इस आयनिक सोल्यूशन में, इस दोनों प्लेटिनम रॉड्स के बीच में? वो रेजिस्टेंस R होगा और वो उस R की वैल्यू क्या होगी, रो एल अपॉन ए। एल क्या है, इन दोनों प्लेटिनम रॉड्स के बीच का डिस्टेंस, और ए क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो की और क्या, रो को लिख सकते हैं हम, रो हम पीछे पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा। तो R इज इक्वल टू एल अपॉन कप्पा इंटू ए। ये जो एल अपॉन ए है, ये जो एल अपॉन ए है, इसी को बोलते हैं हम इस कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। ये जी के ऊपर स्टार एस्टेरिस्क मार्क लगा हुआ है। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो जी स्टार इज इक्वल टू जी स्टार अपॉन के। अब क्या है, के की वैल्यू क्या हो सकती है, इस R को यहां ले आए तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, एल अपॉन ए। अब क्या है, ये जो आयनिक सोल्यूशन है, अगर इसमें जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन C की वैल्यू वेरी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। तो डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी को यहां डिफाइन करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, जो कंडक्टिविटी है उस कंडक्टिविटी को आयनिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन से जब डिफाइन करते हैं, तो हमें उस सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मिलती है। मतलब सिंपल कि कंडक्टिविटी पर यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी, यानी कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, साइमन्स पर मीटर अपॉन मोल। कंसंट्रेशन की क्या है, मोल पर मीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो साइमन्स, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मोल का मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या होगी मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल।